नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो चुका है, 9:30 बज रहे हैं जी। और अब मैं भी नहा धो के हो गया हूँ रेडी और सब हो रहे हैं तैयार। क्यों, और मंजू बना रही है इधर नाश्ता। क्या बना रही मंजू? आज मंजू ने राजमा बनाया है और अब बना रही रोटी और चाय इधर बना दी। अब रोटी बनाएगी। तो जी ये राजमा बना के कर दिया तैयार। और इधर दिखा दूं आपको, भाभी जी तबीयत कैसी है वो आपकी जी? कल तक तो है, कल से आराम है? आराम है, बस वीकनेस है। वैसे तो दिक्कत नहीं हो रही, कुछ चक्कर आ रहा है कि वो ना जैसा खड़ी होगी चक्कर आ रहा है। अच्छा जी, और वैसा ही वो भी है, दर्द पीड़ भी है, ठीक है। चलो हो जाएंगे धीरे धीरे, सब ठीक हो जाएगा। अब तो ठीक है, और 1-2 दिन में थोड़ी सी एनर्जी सी आ जाएगी। कोई बात नहीं। ये क्या कर रही? और यहाँ पे मंजू ने लगा रखी है मशीन, कपड़े धोए जा रहे हैं। कुछ ये पड़े और कुछ मशीन में डाल दिए। तो ये थोड़ी देर तक हो जाएंगे, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और आंटी जी लगाएंगे अब पोछा। सो फ्रेंड्स लगभग 9:30-10 बज गए होंगे और ब्रेकफास्ट हमारा होगा। ब्रेकफास्ट में आज बढ़िया राजमा और रोटी थी, मज़ा आ गया। और इसे बनने राजमा दिया नहीं, जानबूझ गई। इसकी मशीन बस टेस्टी मैं ही खाऊंगा तो नहीं खाएगी। इसकी मशीन भी कमजोर हो रही। मैं कहा तो 4 ये पापे भी रस 4 पापे 4 पापे ही कह रहा था गाँव में, चाय और पापे। अभी इन्हें रस कहने लगे, ये और तरीके से मशीनों से बनाने लगे। नहीं, पापे अलग होते हैं, अलग। पापे तो गोल हो बने तो ऐसे ही है उनका टेस्ट तो सेम होता है। हाँ। तो यहाँ जाओ, आप भी कर लो ब्रेकफास्ट। और देखो तबीयत में इम्प्रूवमेंट लग रहा है मुझे, आज शायद ठीक हो जाएगी। ऊपर वाले ने चाहा और आप सभी ने कल को खड़ी हो जाएगी। कोशिश करा, कल को यहाँ खड़ी हो जाएगी। कल को पूरा दिन यहाँ पूरा काम करेगी, परसों को फिर पड़ेगी। क्यों मानदनी इसे हो जा, जब इसे वो हो जाना इसे उससे आ जा, वो फिर नहीं रुकती है। फिर उन्हें सोचा सारा काम आज ही करके धर दूँ। खैर रोज रात को यूं पढ़ के यूं सोच के पढ़ती हैं, आज ही सारा काम कर लेती हूँ, कल रात को कहीं बीपी बढ़ जाए। बच्चे भी मजाक नहीं, असल में पहला क्या था, पहला तो मैं अकेली थी, वो भी करना था, यो भी। अब तो मंजू है, वो करवा दे घर का काम, वो कर ले। भाई मंजू ने बहुत मेहनत करी और सारा काम थमा हमारे पीछे। और अब भी सारा काम कर रही है। कपड़े लत्तों का गुड्डू को, हाँ गुड्डू भी उसके साथ लग जा तो सारा काम लगभग हो जाएगा। गुड्डू कर ले, किचन का कर ले। और हिंदू भी जो मेरा डॉक्टर के साथ जाने का वैसा, वो सारा हिंदू कर ली, 12 भीतर का। हाँ। तो अपने आदमी का फायदा तो होएगी। और जब साथ मिलकर फिर पता नहीं चलता दुख का इतना, सब केयर करें तो जल्दी भी ठीक हो जाओ। तो ये मैं चलता हूँ ऑफिस में। वैसे तो ऑफिस में से ही आया था मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और कुछ ला कर देना तुझे बता दिए, एक आवाज पे मैं वहीं तक एक पैर पे आ जाऊँ। क्यों? कभी कुछ काम सब्जी वाला, सब्जी ले लो बस। सब्जी क्या लेनी? पूछ लो, सब्जी आएगी, कुछ भी है। चल मैं लेता हूँ। फ्रेंड्स अभी है, देखिए दोपहर का टाइम, और यहाँ मैं अभी लेट के उठी थी, मतलब सोई थी थोड़ी देर। तो यहाँ पे ये गुड्डू की ताई जी आई है, ये भी मेरी फ्रेंड ही है,
मतलब गली की, तो ये भी मुझे देखने के लिए ही आए हैं। तो इनको पता चला होगा कि आंसू की तबीयत ख़राब है, और ये दीदी के पड़ोस में ही रहती है, तो इन्होंने बताया होगा, तो फिर ये सब लोग आए हैं देखने के लिए। तो यहाँ मैं बैठी, और मतलब जैसा थोड़ा अकेले से पड़े रहो ना, फिर कोई आ जाता है, बातचीत सा करते हैं, तो थोड़ा मन भी मतलब अच्छा सा हो जाता है। तो मैं पड़ी क्या, सो ही रही थी, अभी अभी उठी थी। मंजू भी अपना काम वगैरह करके फिर ऊपर चली गई थी रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ मैं लेट रही थी, गुड्डू अपना पढ़ाई कर रही थी। तो फिर यहाँ पे बस ये आगे तो बैठे बातें कर रही है, वही पूछ रहे थे कि क्या हुआ, क्योंकि जब मैं गई थी इनके पास, इनसे मिल के ही गई थी। मतलब मैंने ना इनसे मम्मी के सूट सिलवाए थे और एक अपना सिलवाया था। ये एक दीदी जो इधर वाली, तो ये कपड़े सिलती है, और दुकान पर तो टाइम नहीं लग रहा था इतना, तो मैंने मतलब सिंपल ही था सूट, तो वो सिलवाया था। मैं कहा चलो घर में पहनने के लिए सिलवा लेती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं इनसे मिल के ही गए थे। जब गए थे तो ये कह रही कि गई तो थी तो बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ से, और अब कैसी होगी, मतलब कैसे आई बीमार, क्या हुआ था ऐसा। तो यहाँ वही बातें चल रही हैं सबकी कि क्या हुआ था, कैसा हुआ। और बस सब मुझे यही कहते हैं कि अपना ध्यान रखो, टेंशन ना लो। और डॉक्टर ने स्पेशल बोला कि जो भी मुझे प्रॉब्लम है वो सिर्फ टेंशन की वजह से है। लेकिन मैं ही क्या करूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब बाहर निकालने की हर चीज़ से कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या मुझे क्या कब क्या हो जा पता नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए मंजू आ गई थी नीचे, आई बैठी बातें करी, और फिर बोली आई थी चाय बना के। तो यहाँ पे सब फिर चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। यहाँ हम दोनों देवरानी जेठानी की कुछ बात चल रही है, पता नहीं क्या चल रही होगी अभी तो बस ये है कि अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है पहले से। मतलब आज 5 दिन हो गए मुझे बीमार हुए, 5 दिन में, और मतलब 5 तारीख को शाम को मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तो आप लगा लो मतलब 6वां ही दिन है। तो अब मैं दोपहर के बाद थोड़ा अपना रिलैक्स फील कर रही, काफ़ी ठीक हूँ। बस आप सबकी दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से जल्दी जल्दी मेरी जो तबीयत है वो ठीक हो जाए, क्योंकि इतना बैठा भी नहीं जाता, और उठने को मन करता है लेकिन चक्कर आते हैं मुझे। फिर यूँ लगा कि कभी चोट वगैरह न लग जाए कई बार। अब ये दूसरा आदमी भी कब तक मेरे साथ रहेगा। थोड़ा थोड़ा मैं शाम के टाइम घूम भी लेती हूँ, घूमा आज मैंने, तो थोड़ा मुझे बेटर फील हुआ। हेलो फ्रेंड्स, तो जी दोपहर का टाइम हो गया, 2:30 बज चुके हैं देखिए। और अभी मेरी तबीयत ठीक है, पहले से काफ़ी ठीक है, और दवाई वगैरह तो मैंने ले ली थी। और बस बच्चे भी आ जाएंगे, 3 साढ़े 3 बजे तक आएंगे। और अभी इधर मंजू दे के लग रही किचन में, वो बना रही है खाना। खाने में सुबह उसने राजमा बनाया था, अब चावल बनाए ना, और मेरे लिए खिचड़ी, मेरे लिए ये रख दिए उठा कर सारे, ये फिर यहाँ से ठीक और मेरे लिए बनेगी मूंग की दाल की छिलक वाली मीठी दाल थी, छिलक वाली तो, लेकिन मैंने ये डाल उसकी खिचड़ी अच्छी लगती है। चल दोबारा बनाओगी ना जब उसकी बना दिए। तो अभी सुबह तो राजमा बना रखा था, चावल बना दिया सबके लिए, और मेरे लिए बनेगी अब खिचड़ी, क्योंकि मैं खिचड़ी खाऊंगी दही के साथ। और आज इंदू की एनिवर्सरी है, जैसा कि आपको बताया था, लेकिन वे जा रहे हैं अम्बाला, और बच्चे यहीं पे ही आएंगे। वो बोल के गई थी भैया, यार वो दोनों जा रहे हैं, तो बच्चों को इसके पापा इधर ही लेके आएंगे, फिर मैं भी खाना यहीं खा लेंगे आके। बस ट्यूशन जाएंगे, आके खाना खा लेंगे, ट्यूशन चले जाएंगे। और गुड्डू अपना यहीं वो पढ़ रही है, ये पेपर की तैयारी कर रही है। इसके पापा को पूछती हूँ, यहीं जाएंगे बच्चों को लेने के लिए, इस टाइम जाएंगे, देखती हूँ कैसी है आपकी तबीयत। जैसा आप मुझे पूछा ना, मैं आपको पूछ लूँ। मैंने कह रही है मैं बच्चे उड़े ही आऊँगे आज सारे, ये तो अम्बाला जा रहे हैं इंदुआर। तो अच्छा, तो किस टाइम लाने हैं? बस ईशू के बाद आना है वे तीनों ही, और उनके कपड़े बदलवा के बैग लगवा के ट्यूशन के जब ले आइयो, फिर खाना खा लेंगे भैया आकर, है ना, तभी चल जाइयो। अभी तो 2:30 बजे, अभी तो 3 बजे, अब तो आराम है, बोलने तो ही नहीं पता लग रहा होगा है। आज आंटी ने सुबह ही मेरी नज़र उतारी थी नू कह रही बिल्कुल मरी मराई हो रही कतई, बिल्कुल। आंटी सुबह आंटी ने उतारी थी, कल उन्होंने उतारी थी, गुड्डू की ताई जी ने।
बच्चे भी इतने आदमी लग रहे हैं। इंगा मंजू सेवा पर लग रही, इंगा तम लग रहे, तो फिर गुड्डू लग रही, तो ये फिर तो ठीक होना ही पड़ेगा और क्या। नहीं सबको काम मिल रहा मेरा है नहीं। कल उन्होंने इंजेक्शन ना मेरे इस पर लगाए यहाँ थाई पे, और ये अकड़ रही पूरी। भारी हो ना, भारी। हाँ उन्होंने ये कहा जो बाद में इंजेक्शन लगाए ना वे यहाँ लगाए। चलो जी अभी बस देखते हैं वेट करके। और मैं धूप में ऊपर जाने का मन कर रहा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे पौड़ियाँ चढ़नी बिल्कुल बंद कर दी। उन्होंने कहा भी एक हफ्ता बिल्कुल नहीं चढ़ना। मैं कहा चलो जी जितना भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। और बस मंजी ने भी खाना बना लिया, इतना कन्हैया भी आ जाएगा, फिर सब खा लेंगे, बच्चे भी आ जाएंगे। गुड्डू अपना बैठी है अंदर। ये तो क्या नाम लस्सी कढ़ी बनाने के लिए ही रख लिए, कल को बना लिया, कल को तो ठीक हो जाऊँ। मैं ही नहीं खाऊंगी, तुम तो खा लोगे है नहीं। मैं तो थारे दोनों के वजह तक कर रही थी, तुझे और गुड्डू को ही पसंद है ज़्यादा। मेरा तो मैं तो खाने की ही नहीं, चाहे पसंद भी हो है नहीं। ये बनाना शेक डाल दे, ये नरक ये तो खराब हो रहा होगा। ठीक है हमको फिर दूसरा बना लेंगे। हाँ कल बना लियो कढ़ी है ना। ये हमारे लड्डू गोपाल जी सुंदर सुंदर से बने हुए देखिए। और गुड्डू ने अब गुड्डू की ड्यूटी है ना नहला धुला के तैयार करने की। सुबह ही वो नहला के तैयार कर देती है मेरे सोने से। इस ड्रेस में तो इनका बिल्कुल रूप आ जाए एकदम तैयार। थोड़े से कपड़े भी रखवाए गुड्डू पे कन्हैया पे मिल के बैग बूग से। बाकी सेटिंग बाद में कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल सी रहे थे, घर भरा भरा सा हो रहा था। फिर कोई आवे तो फिर आवे क्या, फिर साफ सफाई सी बनी होती। तो फिर सुबह रखे इन्होंने बैग गुड्डू ने और कन्हैया ने मिल के। बाकी मैं का जो कपड़े रखने हैं मुझे फिर रख लूँगी। और धोने के मेरे उधर भी थे, इंदू को देख आई थी मैं, सारे नए कपड़े उधर ही थे धोने वाले। उनका वो मशीन में धो देगी क्योंकि यहाँ मंजू पे भी काम बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा, इस वजह से। मतलब मेरा भी सारा ही करना, खाना वाना सारा ही। मैं कहा चल उसकी वैसी मशीन है इसलिए मैं दी आई थी, बल्कि मंजू तो कह रही थी मैं धो देती। मैं कहा चलो कोई नहीं, तो मैं भी आऊँगी, वे मुझे प्रेस पर भेजने, फिर रखूँगी लगा कर। फ्रेंड्स देखिए 4 ही बजने वाले हैं और अभी आए बच्चे, बस 4 ही बज जाते हैं इतना होंगे। आते हैं कपड़े कुपड़े बदल कर आए उधर से, और अभी बस यहाँ पे खाना खाने लगे। और बच्चों को भी दे दिया मैंने सारों को, जो अपने बैठे खा रहे हैं। उन्होंने राजमा चावल खाया, उसके पापा ने खिचड़ी खाई, मैंने भी खिचड़ी खाई। तो बस खाना सबको दे दिया। और अभी ये थोड़ी सी देर रेस्ट करके फिर जाएंगे ट्यूशन 4:30 बजे शायद। अभी वैसे टाइम तो नहीं आया ट्यूशन का, देख रही मैं, अभी देख रही। बस मैं भी अभी इतना ही होया, इतना मौका चल थोड़ा थोड़ा सा कर लूँगी। मंजू अभी रेस्ट करने लगी, वो गई अभी ऊपर क्योंकि वो भी काम में लग रही थी सुबह से। मैं चल मैं दे दूँगी खाना बच्चों को। और अभी बस मैं भी दवाई लेती हूँ अपनी दोपहर की और रेस्ट करूँगी।